मेरठ बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिलने जा रहा है। इस बार मैं आपकी मुलाकात मेरठ के एक ऐसे प्रसिद्ध वकील से करवाने जा रहा हूं जिनका नाम तो रोहतास कुमार अग्रवाल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक इनकी ख्याति इतनी है कि इनके सामने बड़े बड़े दिग्गज भी पानी भरते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार लंबे संघर्ष के बावजूद भी हाई कोर्ट बेंच बन नहीं पाई है। तो मेरा मेरठ बार एसोसिएशन के जो चुनाव मेरठ में हो रहे हैं, जिनका 8 तारीख को मतदान होना है, उसमें रोहतास अग्रवाल जी जो कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उनसे मेरा पहला प्रश्न ये है, सर इतने लंबे संघर्ष के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाई कोर्ट बेंच मिल क्यों नहीं पा रही है? देखिए, हमारा जो काम था हमने वो किया, हमारा काम है संघर्ष जी। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हाथ में है सरकार की। ये सवाल आप लोग, मुझे कलाम साहब का वो जुमला याद आ रहा है जी कि देश के अंदर विपक्ष कमजोर हो जी पत्रकार निष्पक्ष न हो और आवाम मुर्दा हो जी। ये तीनों चीज इस वक्त वर्तमान परिवेश में आप ये सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं, नहीं, इसके लिए दोषी कौन है सर? इसके लिए दोषी सरकार है, इसलिए कि हमारे चुने सर अगर सरकार दोषी है, मैं पिछले कई वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में हूँ, मैंने ये बात देखी है, जब भी आप अध्यक्ष बनते हैं तो हाईकोर्ट बेंच के लिए जो कार्यक्रम होते हैं वो ऊंचे स्तर पर हो जाते हैं, जब कोई दूसरा अध्यक्ष बनता है तो डाउन हो जाते हैं। पिछले 3-4 बार के कार्यकाल से ये देखने जा रहे हैं कि कोई बड़ा कार्यक्रम मेरठ में हो ही नहीं रहा है। आप देखिए, ये बात तो आप बिल्कुल जायज है जी। अब ये इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। मेरी इच्छा शक्ति है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच बननी चाहिए जी। और मेरी इच्छा शक्ति ये भी है कि बन के रहेगी एक ना एक दिन। जी। अब आप हमारे जो एमएलए हैं, हमारे जो एमपी हैं, जो हमारे चुनिंदा जो नुमाइंदे हैं जी, वो अगर पार्लियामेंट के फ्लोर में इस सवाल को रखने में अक्षम है जी, इसका दूसरा हम पर नहीं बनेंगे। हमारा काम है लड़ाई लड़ना, हम लड़ते रहें, संघर्ष करना, हम संघर्ष करते रहें। और हम उसी मुद्दे पर कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति को जागृत करने का काम हमारा है और हम तो और उसको ठीक करे जाएंगे। चुनाव का सवाल है, इसमें हम अभी से अपना बीड़ा उठाएंगे। अगर जीत जाते हैं तो एकदम पहला काम हमारा ये होगा कि लार्जर 22 जिलों की मीटिंग बुला करके फिर बिगुल बजाएंगे और दिल्ली में अलग जाएंगे। सर सबसे बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से ज़्यादा लोकसभा सदस्य हैं और 100 से ज़्यादा विधायक हैं, उसके बावजूद भी इन सांसदों और विधायकों को आप अपनी ओर जोड़ने में फेल क्यों हो रहे हैं? हम फेल नहीं हो रहे हैं, फेल वो हो रहे हैं, हम फेल नहीं हो रहे हैं। अगर वो आपकी तरफ नहीं आ रही तो फेल कौन हो रहा है? नहीं, अगर हमारी तो जनता को जवाब देना चाहिए उसका कि वो क्यों नहीं हमारी बात पार्लियामेंट में खड़े होकर के सवाल उठा रहे। तो सवाल उठाना अलग चीज़ है, अगर वो सारे के सारे एकजुट होकर के बेल में खड़े हो जाए पार्लियामेंट जी, तो निश्चित तौर से वो उसकी आवाज़ प्रधानमंत्री से गूंजेगी, लेकिन उसकी कीमत है प्रधानमंत्री के सामने बोल नहीं सकते जी। हम क्या करें? कहीं ना कहीं कुछ वकील लोग भी विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं। ऐसा विभिन्न पार्टियों से वकील सब एक है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना में कहीं कोई जुड़ाव नहीं है किसी भी ग्रुप जी, सब चाहते होनी चाहिए ये काम बहुत दिनों से कैसे से हम इसमें रेगुलर सर प्रश्न ये भी होता है कि मैंने एक बार जब आपने ऐतिहासिक मेरठ बंद का आंदोलन आज से कई साल पहले किया था, तो मैं भी यहाँ से कंकड़खेड़ा जब जा रहा था तो मुझे भी 2.5 घंटे कवरेज कर रहा था मैं, मुझे 2.5 घंटे लगे, मतलब पब्लिक का पूरा समर्थन था। लेकिन आज पब्लिक भी आपके वकीलों के साथ इस संघर्ष में दिखाई दे नहीं रही है। कारण है ना कि हम लोग देखिए, आज वही जो अभी आपने कहा कि संघर्ष में देखिए, अब आप आज़ादी की लड़ाई लड़े जी, कभी आंदोलन तेज हुआ, कभी नमक आंदोलन हुआ, आंदोलन हुआ, कभी अहिंसा आंदोलन हुआ। आंदोलन को तरह तरह के रूप देते हैं, लड़ाई लड़ी और इसको बदला आज़ादी मिली जी। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये देखिए हर साल का चुनाव है जी। अब हर अध्यक्ष और हर सेक्रेटरी की इच्छा शक्ति है कितना उसको कितनी प्रबलता से लेता है। सर अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता है इस विषय में? हमारी प्राथमिकता सबसे है कि प्रबलता से इस मुद्दे की लड़ाई, इस मुद्दे को उठाएंगे और इसको मैक्सिमम जोर कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में इसको पहुँचाएंगे और आवाज़ उठाएंगे। क्या कोई बड़ा आंदोलन इस बार फिर एक बार आप आंदोलन के बजाय हम ये कहेंगे कि ये मैनिफेस्टो में रखें सब पार्टियां कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, और अगर मैनिफेस्टो में नहीं रखें तो हम जनता से अपील करेंगे कि उस पार्टी को वोट ही मत दो जिसके मैनिफेस्टो में।
लेकिन सर बात ये भी उठ रही है कि ये जो सांसद और विधायक हैं इनके घर का घेराव करिए, इनके घर के सामने या इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मैं तभी कह रहा हूँ, शायद आपको मालूम नहीं है, हमने हर काम करके देख रखा है। पार्लियामेंट का घेराव भी किया है, लठ भी खाए, चोटें भी खाई हैं हमने वहाँ, और गिरफ्तारियाँ भी दी है। पार्लियामेंट थाने में हम लोगों को गिरफ्तार करके बिठाया भी गया है। कोई काम बकाया नहीं छोड़ रखा है। बकाया सिर्फ ये है कि जब इनको ये लगेगा कि सरकार अगर ये मैनिफेस्टो में नहीं रखा तो हमको नुकसान होगा, तुरंत बेंच को बदला हो जाएगा। तो हमने आपको ये सोच रखा कि मैनिफेस्टो में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का जिस पार्टी के उसमें नहीं होगा, हम अपील करेंगे जनता से कि इसको जी सर, मुख्य मुकाबला इन चुनावों में आप नहीं संभाल जी मुख्य मुकाबला आपकी जीत की उम्मीद है, आप अपने प्रति कितनी रखते हैं? मैं आपका प्रश्न, ये जो चुनाव हो रहे हैं अध्यक्ष पद के, जिसमें आप प्रत्याशी हैं जी अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं 5 बार जीता हूँ, 5 बार लोगों ने विश्वास जताया है जी, और उसी विश्वास के आधार पर 6वीं बार 100% देंगे। ये थे रोहतास कुमार अग्रवाल जी, जो कि मेरठ के वरिष्ठ वकील ही नहीं है बल्कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के भी ये चेयरमैन रह चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि अगर ये 6ठी बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच को लेकर ये लगातार अपने साथियों के साथ संघर्ष करेंगे और जब तक इनमें सांसें हैं इसी के लिए, इस आंदोलन को पूरा करने के लिए अपना तन मन धन के साथ लगे रहेंगे।